आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूरे देश भर में हो रहा कृषि कानून का विरोध, ग्रामीणों ने बीजेपी और आरएसएस के घुसने पर लगाई रोक। ग्रामीणों ने बीजेपी और आरएसएस का किया बहिष्कार। महानायक जनरल शाह सिंह के श्रद्धांजलि समारोह का नहीं हुआ आयोजन, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से शहादत दिवस को राजपत्र में पंजीकरण करने की कही मांग। झज्जर के किसान जितेंद्र बबला सोशल मीडिया पर छाए। बबला का सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, गीत पर नाचकर सरकार को सचेत करने का किया काम। जालंधर के मैक्स हॉस्पिटल में एक मरीज की हुई मौत, परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में किसान और आम जनता उनका समर्थन करने से नहीं कतरा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पहुंचने की बात हो या फिर पंजाब में समर्थन देने की बात हो, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जालंधर के जमशेर खास गांव में भी ऐसा ही नजारा देखा गया, जहां ग्रामीणों ने 6 फरवरी को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और आरएसएस नेताओं को गांव में घुसने से रोक दिया। पत्रकारों से बात करते हुए गांव के गुरिंदर सिंह जमशेर ने कहा कि उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों से अपील की है कि वे अपने अपने गांव में बीजेपी और आरएसएस का बहिष्कार करने का बैनर लगाए। और कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब में किसान और आम जनता उनका समर्थन करने से नहीं कतरा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पहुंचने की बात हो या फिर पंजाब में समर्थन देने की, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जालंधर के जमशेर खास गांव में भी ऐसा ही नजारा देखा गया, जहां ग्रामीणों ने 6 फरवरी को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और आरएसएस नेताओं को गांव में घुसने से रोक दिया। पत्रकारों से बात करते हुए गांव के गुरिंदर सिंह जमशेर ने कहा कि उन्होंने पूरे पंजाब के लोगों से अपील की है कि अपने गांव के बाहर जो बैनर लगा दे और बीजेपी और आरएसएस का प्रवेश करने का बहिष्कार किया गया है जनता के द्वारा। और आपको बता दें कि गांव में बीजेपी और आरएसएस के किसी भी लोग को घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लीडरों आवो साडे नाल होवो, क्यों साडे नाल धक्का हो रहा? जद इन्हां दा धक्का हुंदा सी इन्हां दे नाल खड़े सी। तुहानूं इह भी पता दिल्ली विच महाराज ने सीस भी मारिया, सब कुछ कीता, असीं इन्हां दे नाल खड़े पा रहे। सानूं दुख इस गल दा आया, इसलिए साडे मुंडियां दे दिल दे विच जोश आ, होश भी आ, सब कुछ है। एडी कोई खास गल नहीं, होश नहीं साडी कोई हुई, पर असीं इन्हां नूं जगाउंदे असीं नहीं जागे। और सोशल मीडिया पर इन दिनों झज्जर का किसान जितेंद्र बबला पूरी तरह से छाया हुआ है। किसान आंदोलन के लिए केंद्र सरकार को सचेत करने के लिए मशहूर गायक अजय हुड्डा द्वारा बनाया गया गाना मोदी जी थारी तोप कड़े हम दिल्ली आगे वाले गाने पर किसान जितेंद्र बबला अपनी समिति की गाड़ी पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि फेसबुक सहित पूरे सोशल मीडिया पर किसान जितेंद्र बबला का इस गाने पर किया गया नाच खूब धूम मचा रहा है। रविवार को अपने इस वायरल वीडियो पर खुश होते हुए किसान जितेंद्र बबला ने मीडिया के सामने अपने विचार को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह वायरल वीडियो गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली में आयोजित होने वाले ट्रैक्टर परेड के दौरान नांगलाई क्षेत्र की है, जहां पर साथ ही उन्होंने अपनी समिति के साथ यहां इस गीत पर नाचते हुए केंद्र सरकार को एक तरफ से सचेत करने का काम किया है। किसान जितेंद्र बबला जाट आरक्षण संघर्ष समिति के झज्जर जिला अध्यक्ष हैं और उनकी समिति ने किसान आंदोलन को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे रखा है। साथ ही जितेंद्र बबला ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इन मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो किसानों की समस्या का हर हाल में समाधान हो जाएगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों झज्जर का किसान जितेंद्र बबला पूरी तरह से छाया हुआ है। किसान आंदोलन के लिए केंद्र सरकार को सचेत करने के लिए मशहूर गायक अजय हुड्डा द्वारा बनाया गया गाना मोदी जी थारी तोप कड़े हम दिल्ली आगे वाले पर किसान जितेंद्र बबला अपनी समिति की गाड़ी पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि फेसबुक सहित पूरे सोशल मीडिया पर किसान जितेंद्र बबला का इस गाने पर किया गया नाच खूब धूम मचा रहा है।
रविवार को अपने इस वायरल वीडियो पर खुश होते हुए किसान जितेंद्र बबला ने मीडिया के सामने अपने विचार को साझा किया। उन्होंने कहा कि ये वायरल वीडियो गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली में आयोजित होने वाली ट्रैक्टर परेड के दौरान नांगलाई क्षेत्र की है। साथ ही उन्होंने अपनी समिति के साथ यहां इस गीत पर नाचते हुए केंद्र सरकार को एक तरह से सचेत करने का काम किया। किसान जितेंद्र बबला जाट आरक्षण संघर्ष समिति के झज्जर जिला अध्यक्ष भी है और उनकी समिति ने किसान आंदोलन को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे रखा है। साथ ही जितेंद्र बबला ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो किसानों की समस्या का हर हाल में समाधान हो जाएगा। वीडियो वायरल हो रहा है। हमने ना अनुशासन में रहकर अपना यहाँ टिकरी बॉर्डर 10:15 बजे सारी वीडियो मेरे पास है। अनुशासन में रहकर हम 10:15 बजे यहाँ टिकरी बॉर्डर से निकले थे और शांति प्रिय, ना कोई आगे निकाली गाड़ी ना पीछे, शांति प्रिय अपने वहां गए। लेकिन दुर्भाग्य हमारा इस साथ देखो क्या अन्याय हुआ। जो टिकरी बॉर्डर से चले हम, जब नांगलोई जो आता, नांगलोई से जो रास्ता प्रशासन ने दिया था हम उसी पर से जा रहे थे और जो सरकार या दिल्ली पुलिस वो जो परली साइड जा रहे थे उनको ना रोकने की बजाय, ना सुगैस के गोले डालने की बजाय, जो हम अनुशासन में रहकर अपने रास्ते से जा रहे थे, हमारे कलकत्ता बड़े बुजुर्ग 80 साल के हमारे साथ हैं, उनके असुगैस के गोले फूको तो पानी था वहां आके धुल गई। और पंजाब सरकार ने 10 फरवरी को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने के फैसले पर विरोध किया है। बता दें कि सिख राष्ट्र के महानायक जनरल शाह सिंह अटारीवाला की 175वीं शहादत दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर परिवार के सदस्यों और क्षेत्र के निवासियों ने जोरदार विरोध कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के अनुसार ये लंबे समय में पहली बार है जब जिला प्रशासन ने अमृतसर के नारायणगढ़ में शहीद की प्रतिमा स्थल पर कोई श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन नहीं किया। बताते चले कि जनरल शाह सिंह अटारीवाला ट्रस्ट ने जनरल अटारीवाला के शहादत दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह के लिए बार बार अनुरोध किया था। कई अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात की गई, लेकिन सरकार ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। ट्रस्ट ने पंजाब सरकार से 10 फरवरी को होने वाले समारोह के लिए एक स्थानीय अधिसूचना जारी करने और इसे पंजाब सरकार के राजपत्र में पंजीकृत करने की मांग की है। और पंजाब सरकार ने 10 फरवरी को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने के फैसले पर विरोध किया है। बता दें कि सिख राष्ट्र के महानायक जनरल शाह सिंह अटारीवाला की 175वीं शहादत दिवस की वर्षगांठ के अवसर पर परिवार के सदस्यों और क्षेत्र के निवासियों ने जोरदार विरोध करा है। परिवार के सदस्यों के अनुसार ये लंबे समय में पहली बार था जब जिला प्रशासन ने अमृतसर के नारायणगढ़ में शहीद की प्रतिमा स्थल पर कोई श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन नहीं किया। बताते चलें कि जनरल शाह सिंह अटारीवाला ट्रस्ट ने जनरल अटारीवाला की शहादत दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह के लिए बार बार अनुरोध किया था। कई अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन सरकार ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ट्रस्ट ने पंजाब सरकार से 10 फरवरी को होने वाले समारोह के लिए एक स्थायी अधिसूचना जारी करने और इसे पंजाब सरकार के राजपत्र में पंजीकृत करने की मांग की है। सरकार तो ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆ। और जालंधर के केयर मैक्स हॉस्पिटल में आज एक मरीज की मौत हो गई। बता दें कि मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। बताते चले कि रिश्तेदारों ने बताया कि अस्पताल की मरीज की
ओपन हार्ट सर्जरी की गई। इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। वहीं सीनियर डॉक्टर मौके से गायब हो गए तो रिश्तेदारों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किया। रिश्तेदारों ने कहा कि सीनियर डॉक्टर ने 3 दिन से मरीज की बिगड़ती हालत के बावजूद उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। और आपको बता दें कि जालंधर के केयर मैक्स हॉस्पिटल में आज एक मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काढ़ा। बताते चले कि रिश्तेदारों ने बताया कि अस्पताल की मरीज की ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। अस्पताल द्वारा डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। वहीं सीनियर डॉक्टर मौके से गायब हो गए तो रिश्तेदारों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किया। रिश्तेदारों ने कहा कि सीनियर डॉक्टर ने 3 दिन से मरीज की बिगड़ती हालत के बावजूद उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया और डॉक्टर जो कि ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे थे वो भी मौके से फरार हो गए, जिसके कारण कि मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काढ़ा अस्पताल पर और अस्पताल प्रबंधक पर लापरवाही की आरोप लगाए गए हैं। मैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿਖਾਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਮਾ ਬਜਾਜ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀ ਬਾਬਾ ਖੇਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। रविवार को यमुनानगर के खिजराबाद क्षेत्र में कई गांव से मुस्लिम समुदाय के लोग किसान यूनियन के झंडे तले इकट्ठा हुए। साथ ही इस कार्यक्रम को महापंचायत का नाम दिया गया। इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। किसान नेता संजीव गुंदियाना के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके और वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने भी मंच में अपने विचार प्रकट किए। बताते चले कि कांग्रेस नेता श्याम सुंदर ने कृषि कानून को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला इस दौरान। और रविवार को यमुनानगर के खिजराबाद क्षेत्र में कई गांवों से मुस्लिम समुदाय के लोग किसान यूनियन के झंडे तले इकट्ठा हुए। साथ ही इस कार्यक्रम को महापंचायत का नाम दिया गया। इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। किसान नेता संजीव गुंदियाना के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके और वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने भी मंच पे अपने विचार प्रकट किए। बताते चले कि कांग्रेस नेता श्याम सुंदर ने कृषि कानून को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कृषि कानून को लेकर ये निशाना उन्होंने साधा है। आपको बता दें कि यमुनानगर की एक खबर जहां खिजराबाद क्षेत्र में कई गांव से मुस्लिम समुदाय के लोग किसान यूनियन के झंडे तले इकट्ठा हुए और किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में उन्होंने भी नारेबाजी की और किसान बिल को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को यमुनानगर के खिजराबाद क्षेत्र में कई गांवों से मुस्लिम समुदाय के लोग किसान यूनियन के झंडे तले इकट्ठा हुए। साथ ही इस कार्यक्रम को महापंचायत का नाम दिया गया। इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। किसान नेता संजीव गुदियाना के साथ कांग्रेस नेता और पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन रह चुके और वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा ने भी मंच में अपने विचार रखे। बताते चले कि कांग्रेस नेता श्याम सुंदर ने कृषि कानून को लेकर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया कांग्रेस नेता श्याम सुंदर ने।
कि जो भंडारण की खुली छूट है ये हर उस उपभोक्ता के ऊपर वार करेगी, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर में बैठा है, जिसने भी अनाज खरीद के खाना है, ये उस सबके ऊपर चोट है। किसान के ऊपर चोट तो है ही है कि किसान का रेट कम करना चाहते हैं, ये किसान का रेट मारना चाहते हैं। आगे जो बिक्री करेंगे, जब खुली भंडारण की छूट होगी, 10 रुपए की चीज अगर ये 50 रुपए में बेचेंगे तब लोगों की समझ में आएगी। क्योंकि मुल्क तो चलाना चाहती है एक आदमी। और रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोहड़ाई मोड़ के पास सोमवार की सुबह स्कूल बस और ट्रॉली के टक्कर हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 352 पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। और रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोहड़ाई मोड़ के पास सोमवार की सुबह स्कूल बस और ट्रॉला की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और आपको बता दें कि रेवाड़ी के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोहड़ाई मोड़ के निकट सोमवार की सुबह ये स्कूल बस और ट्रॉला की टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी सामने आ रही है। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोहड़ाई मोड़ के निकट सोमवार की सुबह स्कूल बस और ट्रॉला की टक्कर हो गई और टक्कर में कई छात्र और छात्राएं घायल हो चुके हैं। उनको चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की, जिनके मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे की खबर मिलने की घटनास्थल पर स्थानीय लोग पहुंच गए। उन्होंने तत्काल बस का अगला हिस्सा उखाड़कर चालक को बाहर निकाला। सूचना के बाद एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद चालक और घायल बच्चों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। हादसे के बाद चालक ट्रॉला को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। रोहड़ाई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया। इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई थी। गांव पलहावास स्थित निजी स्कूल की बस सोमवार की सुबह बच्चों को लेकर रेवाड़ी से गोरवाड़ा की तरफ जा रही थी और रोहड़ाई मोड़ पर जाटूसाना की तरफ से आ रहा ट्रॉला अचानक सड़क पर आ गया और दोनों की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 30 बच्चे सवार थे। सभी घायल बच्चों को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की स्पेशल टीम उनका इलाज कर रही है। उस टाइम पे वहाँ पे रोडाई मोड़ था शायद, वो रोडाई मोड़ पे उसका ब्रेक नहीं लगा तो ट्रक में टकरा ली वो बस। मैंने देखा कि ज्यादा चोट लगी मंगली है, उसकी एम्बुलेंस में तो सारे आ नहीं सकते थे एक टाइम पे। तो कितने बच्चे आपने देखे बताया? समथिंग 20 के मिल गए। 20 के बच्चे थे। क्या कुछ पता चला किस चीज से हुआ है हादसा? ब्रेक फेलियर। रोडाई मोड़ पे एपेक्स स्कूल की बस सुबह स्कूल में बच्चों को लेकर जा रही थी। सामने से ट्रेला आ रहा था, तो ट्रेला और बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अस्पताल से मुझे पता चला है कि भाई ड्राइवर को ज्यादा चोट है, इसके अलावा सभी बच्चे नॉर्मल है। कितने बच्चे वैसे घायल बताए गए हैं इस एक्सीडेंट में? लगभग अब तक रिकॉर्ड के अनुसार 7 बच्चों का बात सामने आ रही है। सर बस रेवाड़ी की तरफ से लैंड सुपर और शादी के बच्चे थे उसमें, और अपने स्कूल में जा रही थी टाइम पे। पालावास में स्कूल है स्कूल, उसमें जा रही थी। तो रोडाई मोड़ के ऊपर ट्रक सीमेंट का भरा हुआ था, क्रेशर वगैरह का, उन्होंने क्रॉसिंग करी तो वो चौक है, उसकी वजह से ट्रक वाले ने पीछे की साइड मारी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेंद्र भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
महेंद्र, जिस प्रकार से रेवाड़ी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्कूल के बच्चे थे उनसे भरी ये बस जो है इसकी टक्कर हो गई है। इस हादसे में कई बच्चे घायल भी हो गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? पूजा, मैं आपको बताता जाना चाहूंगा कि सुबह सवेरे का वक्त था, क्योंकि सवेरे जैसे स्कूल बस जो है बच्चों को घर घर से लेकर स्कूल में वापस छोड़ती है। इन बच्चों को स्कूल बच्चे से अपने घरों से लेकर बच्चों को, और जब स्कूल में जा रही थी जाते समय ये पालावास गांव के अंदर ये स्कूल बना हुआ है, एफएच सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें ये लग जाती है। जैसे ये बस जो है पालावास के समीप एक रोडाई मोड़ पड़ता है, उस मोड़ के समीप जैसे ही पहुंची तो अनबैलेंस होकर ये बस जो है ट्राले से जाकर टकरा गई, और ट्राले से टकराते ही जाते ही जैसे ही टक्कर ट्राले में लगी बस की, उसी तरह बच्चों की चीख पुकार सुनने लगी, और पास में खड़े जो ग्रामीण थे उन ग्रामीणों ने दौड़ के बच्चों को बचाया और सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। चालक की हालत ज्यादा गंभीर थी। चालक जो है बस में फंस गया था कि बस को सामने से टक्कर लगी थी, तो बस ट्राले में टक्कर लगने के बाद पिचक गई थी। आगे का हिस्सा उसका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, और चालक को बड़ी मशक्कत के बाद बस के अंदर से निकालकर रेवाड़ी के ट्रामा अस्पताल पहुंचाया गया। रेवाड़ी के ट्रामा अस्पताल में जो सी चिकित्सकों की टीम द्वारा जो है बड़ी कुशलता से बच्चों का इलाज किया गया। अभी देर शाम की बात करें तो सभी बच्चों को वहाँ के रेवाड़ी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन जो बस चालक था, स्कूल बस जो चला रहा था, अभी उसे भर्ती किया गया है, क्योंकि वो अभी स्टेबल नहीं हो पाए हैं। और ये सरासर जो लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से और लोग ट्राले जो चलते हैं वो ट्रालों की लापरवाही सामने देखी जा रही है। जी पूजा। जी महेंद्र, जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है कि जिस दौरान ये घटना हुई है उस दौरान 30 बच्चे बस में मौजूद थे, तो कितने बच्चे इस दौरान घटना में जो घटना घटी है उसमें घायल हुए हैं और उनका फिलहाल क्या स्थिति है? उनको इलाज में भर्ती कराया गया है, क्या वो अब ठीक है? पूजा, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह जिन बच्चों को लेकर आया था उसमें से 8 बच्चे शामिल थे जो घायल अवस्था में थे, जिन्हें रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था उपचार हेतु। और इसके साथ साथ 2 महिला टीचर थी और एक जो बस का चालक था उसे भी भर्ती करवाया गया था। लेकिन अभी यहाँ से ट्रामा सेंटर में से इन सभी बच्चों का उपचार कराने के बाद छुट्टी दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो चालक है उसकी हालत स्टेबल नहीं हो पाई है, तो उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं दी गई है। बाकी बस में सवार जो थे सूत्रों के अनुसार 40 बच्चे बताए जा रहे हैं। बाकी बच्चों को छोटी मोटी खरोंचें आई है, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का नहीं कराया गया, क्योंकि उन्हें इस तरह की वो गंभीर हालत में नहीं थे। जो बच्चे गंभीर हालत में थे उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन अब वो सारे बच्चे स्टेबल हैं और उन्हें छुट्टी अस्पताल से दे दी गई है। जी बिल्कुल, काफी अच्छी बात है कि बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल हैं। हालांकि जो चालक है उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है, पर ऐसे में यही उम्मीद की जाती है कि वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन ऐसे में एक सवाल और आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस ट्रॉलर से टक्कर हुई है बस की, क्या उस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या अभी भी वो फरार है? जी पूजा, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे ही ट्राले में टक्कर लगी, ट्राला चालक जाता है वो ट्राला छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन ट्राले के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ट्राले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश करने के बाद चालक को भी गिरफ्तार करने की जल्द ही बात कर रही है। वहाँ जिस तरह से हादसा हुआ है उस पर पुलिस ने ये भी कहा है, जिस तरह से सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जाता है, बच्चों को जाकर स्कूल में शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं चूक यहाँ देखी गई है कि सड़क शिक्षा सप्ताह के यहाँ जो परिणाम जो है सामने आ नहीं रहे। जिस तरह से सुधार होना चाहिए सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाने के बाद, वो सुधार यहाँ देखा नहीं गया और यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी रही पूजा, अब जिस तरह से 1 से लेकर 5th तक के स्कूल अभी बच्चों को आने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इस स्कूल में जो था छोटी क्लास के बच्चे भी स्कूल बुलाए जा रहे थे। प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है और इसके बाद जैसे प्रशासन ऐसे हादसा होने के बाद भी प्रशासन ने इसको छूट नहीं ली और ना ही उस स्कूल पे कोई पेनल्टी लगाई, ना उस स्कूल को कोई किस तरह का नोटिस दिया गया। तो एक गंभीर मामला ये सामने है। कोरोना काल में जो स्कूल बंद पड़े हैं, जिस प्रकार से ये इतनी बड़ी घटना थी, ऐसे में खुशी की बात यह है कि सभी की स्थिति फिलहाल स्टेबल है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए सादा प्लस। नमस्कार।